नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। दुनिया में सबसे बड़ी चीज आदि युग से इंसान जब समझने लगा, क्योंकि ईश्वर ने एक ही शक्ति दी है, इंसान बोल सकता है, समझ। उन्होंने भाषा बनाई, उसने धर्म बनाया, उसने भगवान बनाया और उसने अंधश्रद्धा भी फैलाई। उसने धार्मिक नेता और राजकीय नेताओं के लिए सत्ता के लिए जन्म भी दिया। उसका कारण क्या है? हमने ही ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय जाति बनाई, लेकिन गीता के मुताबिक ऑल एवरीथिंग वॉज जेनेटिकल्स। जो बुद्धिजीवी हैं अपने ही घर में, अगर 5 भाई हैं तो 5 भाइयों की बुद्धि अलग अलग, जेनेटिकल्स 4 पीढ़ी से अलग अलग, उसमें जो जीन्स आते हैं वो सब अलग होते हैं। एवरीथिंग इज जेनेटिकल्स। उसमें जो बुद्धिजीवी हैं उसको ब्राह्मण कर दिया गीता के मुताबिक। वो कर्म आधारित था, हमने जन्म आधारित कर दिया। तो चलो मैंने थोड़ा कुछ पढ़ा कि भारत में ब्राह्मणों ने बुद्ध के मार्ग को क्यों नहीं अपनाया, जबकि बुद्ध को और उनके धम्म को पूरे विश्व में अपनाया गया है और बुद्धिस्ट देशों का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत में ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध धर्म न अपनाने के मुख्य कारणों में पारंपरिक वर्ण व्यवस्था, वेदों की सर्वोच्चता, मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म में सुधार शामिल थे। मैं हर वक्त कहता हूँ कि मूर्ति पूजा कोई भी धर्म में, व्यक्ति पूजा कोई भी धर्म में नहीं हो सकती है। और जब इवन राजकारण हो या धर्म हो या कहीं में अगर व्यक्ति पूजा में इंसान लग जाएगा, मूर्ति पूजा में लग जाएगा, तो विनाश नक्की है। प्रजा जो है वो गरीबाई में ही जिएगी। आज विज्ञान के युग में ये सब आपको भूलना पड़ेगा। तो सर्वोच्च मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म में सुधार शामिल थे और बुद्ध ने जाति पाति और वेदों की प्रमाणित्व को नकारा था, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विपरीत था। बाद में हिंदू दार्शनिकों जैसे शंकराचार्य द्वारा बुद्ध को अवतार मानकर आत्मसात करने से भी यह धर्म अलग रहा। उसमें क्या प्रॉब्लम्स था? वैचारिक मतभेद था। ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म वेदों की सर्वोच्चता, यज्ञों और जाति व्यवस्था पर आधारित था, जबकि बुद्ध में इस सभी का विरोध किया। दूसरी बात आती है अवतारवाद, कि हिंदू धर्म ने बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में अपनाकर बौद्ध धर्म की विशिष्टता को कम कर दिया, जिससे ब्राह्मणों को अलग से बौद्ध बनने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। शंकराचार्य का प्रभाव, चलो एक और भी एक, के कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जैसे विद्वानों के पुनर्जागरण के बाद बौद्ध दार्शनिक पिछड़ गए और हिंदू धर्म मजबूत हुआ। सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा की परिस्थिति कैसी थी कि उस समय का हिंदू सामाजिक ढांचा वर्ण व्यवस्था पर टिका था, जो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता और सुनिश्चित करता था, और बुद्ध धर्म इसे नहीं मानता था। यद्यपि बौद्ध धर्म को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली, लेकिन भारत में ब्राह्मणों के लिए अपनी पारंपरिक व्यवस्था और सामाजिक वर्चस्व को त्यागना चुनौतीपूर्ण था। वो आज भी है। भारत में ब्राह्मणों द्वारा बुद्ध के मार्ग को पूरी तरह न अपनाने और देश में प्रभाव को कम होने के पीछे एक गहरी ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक कारण और भी है। उसमें सबसे बड़ी जो आज भी है, कल भी थी और आगे भी होगी, वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की चुनौती। बुद्ध ने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को सीधे तौर पर नकारा। इसके बजाय उन्होंने कर्म और व्यक्तिगत आचरण को महत्व दिया, जो उस समय के ब्राह्मणवादी सामाजिक ढांचे के विपरीत था। मैं वही तो कहता हूँ कि कर्म आधारित और जन्म आधारित व्यवस्था दोनों अलग हैं।
कर्म ही इंसान को ब्राह्मण बनाता है, क्षत्रिय बनाता है, वैश्य शूद्र बनाता है, क्योंकि वो जीनेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। वेदों और कर्म कांडों का विरोध बौद्ध धर्म ने वेदों की ईश्वरीय प्रामाणिकता और पशु बलि जैसे जटिल वैदिक कर्म कांडों को अस्वीकार किया। ब्राह्मण वर्ग इन अनुष्ठानों का मुख्य संरक्षक था, इसलिए इस वैचारिक मतभेद ने उन्हें बौद्ध मार्ग से दूर रखा। पशु बलि, अरे मानव बलि था, पशु बलि था, और प्रसाद भी लेते थे। और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और समाज शंकराचार्य और कमालिन भट्ट जैसे दार्शनिकों उदय के साथ हिंदू धर्म में बड़े सुधार हुए। उन्होंने बौद्ध दर्शन की तार्किकता और मुकाबला किया और बाद में हिंदुओं को बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार मानकर उन्हें अपने ही धर्म में समाहित कर लिया, जिससे बौद्ध धर्म की एक अलग पहचान धुंधली पड़ने लगी। हम क्या करते हैं, एक को तोड़ने के लिए दूसरे, एक धर्म ने दूसरे धर्म को तोड़ा, ऐसा क्यों हो सकता है? धर्म तो मानवता के लिए होते हैं, फिर ऐसा क्यों? फिर वो राजकीय संरक्षण का भाव अशोक और कनिष्क जैसे राजाओं के बाद में शासकों जैसे गुप्त वंश और कुछ राजपूत शासकों ने ब्राह्मण धर्म को अधिक संरक्षण दिया, और नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों पर हुए विदेशी आक्रमणों, हूण और तुर्क ने बौद्ध संस्थागत ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और वैश्विक प्रसार भारत में संस्थागत पतन के बावजूद बौद्ध धर्म सिल्क रोड और व्यापारिक मार्गों के माध्यम से चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला, जहां उसे नए सांस्कृतिक त्रियों और शासकों का भरपूर समर्थन। आज आप देख सकते हो, जिस देश में जिस धर्म का जन्म किया, उदय हुआ, वो धर्म उस देश में नहीं है। वो आपको सोचने की जरूरत है। तो मेरा कहने का मतलब, धर्म को समझने की आपको जरूरत है। फिर चलो आगे एक और कहानी मैं आपको समझाऊं उसके अनुसंधान में, कि दुनिया के हर धर्म, जिसे आप धर्म कहते हो, तो एक धर्म में जब कुछ गलत चीज़ें होने लगती हैं, उसमें से दूसरे धर्म का जन्म होता है, और उसमें से जो गलतियाँ निकाल कर नेता बन जाता है, उसको हमने भगवान बना देते हैं। धर्म, देवी देवता, ये तो सिर्फ ये सब बनाए हुए इंसानों का, राजाओं को हमने भगवान बना लिया। बौद्ध, महावीर, ये तो क्षत्रिय, राम भी क्षत्रिय था, कृष्ण भी यादव था, ये राजा थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वो बौद्ध धर्म उनमें से पैदा हुआ, और वो बौद्ध धर्म को फिर भारत में से क्यों जाना पड़ा? क्योंकि बौद्ध विद्वानों को हराने से भारत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ और हिंदू धर्म सुदृढ़ हुआ। इन विद्वानों ने बौद्धों के तर्कपूर्ण खंडन, वैदिक कर्मकांडों की पुनर्स्थापना और मठ परंपरा अपनाकर बौद्ध धर्म के नालंदा जैसे केंद्रों तक सीमित कर दिया। यही तो होता है। आज पूरे विश्व में बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, जरसोस्ती है, हिंदू धर्म, सिख धर्म, कितने सारे धर्म, छोटे छोटे तो शायद हजारों धर्म होंगे जिसे हमें पता नहीं है। कितने सारे देवी देवता हैं, कितने सारे भगवान हैं हमें पता नहीं है। कहते 82 लाख देवी देवता, कोटि कोटि देवी देवता हो। चलो
तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है कुमारिल भट्ट, मैं भी भट्ट हूँ, माफ करना, का योगदान। इन्होंने बौद्धों के कथकों को मीमांसा दर्शन के तार्किक दांव पेच से परास्त किया। इन्होंने बौद्ध भ्रष्टाचार की आलोचना की और वैदिक सदाचार को पुनः स्थापित किया। यही होता है, एक को बदनाम करो और उसमें से दूसरा, आज वही तो हो रहा है भारत में। अनेक पक्ष एक को बदनाम करके हर पक्ष में हर नेता पक्ष का वड़ा बन जाता है, और जब तक वो इंसान चलता है, पक्ष चलता है, फिर पक्ष खत्म हो जाता है। व्यक्तिलक्षी देश, दुनिया, समाज लोकशाही बन गई है, और जब तक व्यक्ति होता है हमें लोकशाही के नाम, संयुक्ताशाही के नाम, साम्यवाद के नाम चला लेते हैं, और इंसान को खत्म होने से ये सब कुछ चला जाता है। फिर शंकराचार्य का प्रभाव अद्वैत वेदांत के माध्यम से ज्ञान मार्ग का प्रसार किया और देश भर में मठों की स्थापना कर बौद्ध विहारों की तर्ज पर वैदिक धर्म का प्रचार किया। जो धर्म मर गया था उसको जिंदा करने का, जिस धर्म में से दूसरा धर्म जन्म हुआ, अभी वही धर्म का जो व्याप हुआ था उसको किस तरह खत्म किया। और बौद्ध धर्म का पिछड़ना, बौद्ध दार्शनिकों में संघबद्धता और त्याग की कमी के कारण वे कुमारिल और शंकर के तर्कों का सामना नहीं कर सके। राजाओं का संरक्षण घटने से बौद्ध धर्म भारत में लगभग समाप्त हो गया। जब धर्म को समर्थन मिलता है लोगों का, नेताओं का, धार्मिक नेताओं का, राजकीय नेताओं, तो धर्म व्याप्त होता है। ये 100 साल में एक धर्म पूरे विश्व में मंदिर मंदिर कितने बांट दिए, सोचिए 100 साल में। ये किसने बनाए? हमने ही बनाए। तो हिंदू धर्म में भक्ति मार्ग के प्रसार और कर्मकांडों के मेल से वह लोकप्रिय हुआ, जिसके कारण बौद्ध धर्म सिर्फ बिहारों के अंदर तक सिमट गया, लेकिन पूरे विश्व में, बाकी ना देशों में अभी चलता है। यह पुनर्जागरण मुख्य रूप से 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ, जिसने भारत के दार्शनिक परिदृश्य को बदल दिया। मैं यही कहता हूँ, मानवता, इंसानियत से ऊपर कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। भगवान, जिसे हम भगवान, ईश्वर, गॉड कहते हैं, वो हमारी मानसिक सोच है, जिस सोच से हम इंसानों को भगवान बना दिया। उसको पत्थर की मूर्तियों में जड़कर मंदिरों में हमने उसे, हम साध्य साधक, उसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है। अगर आज सोशल मीडिया इंसान को कहाँ से कहाँ ले गया, गधे को सिंह बना देता है, सिंह को गधा बना देता है। अगर आप में सोच नहीं होगी, समझ नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तब धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। धर्म इंसानियत से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से।